आप सभी दोस्तों को सादर प्रणाम। मैं ग्लोबल ज्यूरिस्ट रजनीश शर्मा और बिलासपुरी सटाला के इस लाइव स्ट्रीम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने कैप्शन में पढ़ा होगा या देख रहे होंगे आप कि मुद्दा वही है, विजय सेन ऐतिहासिक जो धरोहर है, विजय सेन स्कूल मामला। यह वीडियो आज पिछले 3 दिन के अंतराल के बाद मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत से लोग जो हैं जो लगातार इस विषय पर अपनी नज़र जो है वो रखे हुए थे, वो मुझे लगातार फ़ोन करके ये जानना चाह रहे हैं कि मंडी में क्या चल रहा है। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि मंडी के लोग भी मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि इस विषय में अब क्या चल रहा है और आगे इसमें क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मंडी के लोग और पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो इस विषय के लिए मुझे फ़ोन कर रहे हैं, जबकि उनके अपने ज़िले में प्रशासन बैठा है, उनके अपने ज़िले में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, चाटुकार, चौकीदार, ऐसे बहुत से तरह तरह के नाम जो हैं, उनके बूथ प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, ऐसे बहुत से लोग वहाँ हैं। लेकिन मैं एक धन्यवादी हूँ ऐसे लोगों का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि कुछ मुझसे जानने का आपने प्रयास किया। तो आप सबको और उन सबको मैंने तय किया कि आज जो हमारा ये लाइव स्ट्रीम है, इसके माध्यम से आपको मंडी विजय सेन स्कूल मामले में ताज़ा जो अपडेट्स हैं उस पर आपसे मैं चर्चा कर सकूं कि आखिर ये क्या मामला है और अब इसमें क्या जो मौजूदा जो स्थिति है वो क्या है। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि लगभग पिछले 1 महीने से मंडी में छोटे बच्चों का गतिरोध, छोटे बच्चे जो विरोध कर रहे थे, जिस तरीके से प्रशासन ने उनके विरोध को दबाया, पुलिसिया कार्रवाई की, पुलिस के दबाव में, पुलिस की वर्दी में एक पुलिस अधीक्षक जो खुद महिला हैं और हम सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं, हिमाचल प्रदेश उनका भी सम्मान करता हूं, खुद हिमाचल की रहने वाली हैं, एक आईपीएस महिला ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धज्जियां उड़ाई, छोटे छोटे बच्चों को डराने के लिए पुलिस का प्रयोग किया, पुलिस बल का, और एसडीएम महोदय को वहां भेजा जो खुद आईएएस हैं और बहुत कम उम्र की आईएएस हैं और हमें गर्व है कि वो पंजाब से हैं, मोगा के रहने वाली हैं, और उनको भी वहां पे पुलिस के साथ, पुलिस को लेकर वो गए ताकि बच्चों को खदेड़ सके। पुलिस के बच्चों के सामने बैठकर कुछ कागज लिखने का वहां पे नाटक किया गया। उन कागजों पर क्या लिखा गया ये मंडी की जनता जो है ये अभी तक नहीं समझ पाई। उन दस्तावेजों के आधार पर क्या रिपोर्ट बनाई गई अभी तक जो है समझ नहीं आई, और अभी तक उस विषय में एसडीएम महोदय का कोई बयान जो है वो नहीं आया। बयान आया तो एडीएम महोदय जी का, एडीएम महोदय जी का बयान आया था, सबने सुना है, तो मैं उस पर भी ज़्यादा चर्चा आज नहीं करूंगा क्योंकि आज का हमारा विषय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो मंडी मीडिया से भी संबंधित है और हिमाचल प्रदेश के मीडिया से भी संबंधित है और उनसे जुड़ा हुआ है कि उनसे सवाल भी है कि क्या इतने बड़े स्कूल को तोड़े जाने का जो गंभीर मामला है उस पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सवाल किए, बच्चों ने सवाल किए, उनको जगह मिली, तरजीह दी या नहीं दी, ये अलग एक मसला है क्योंकि अखबारें जहां छपती हैं वहां किसका प्रेशर, किसका दबाव रहता है ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन एक सवाल है मंडी और हिमाचल प्रदेश के मीडिया से कि क्या आपने बॉय स्कूल में जो कार्यरत वहां पे प्रिंसिपल हैं उनका आपने एक बयान लेने की कोशिश की? आपके चैनलों पर रिकॉर्डेड बयान जो है नेताओं के आप चला रहे हो, आपने इस विषय में स्कूल प्रिंसिपल के अलावा जो डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन मंडी में कार्यरत हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन जिन्होंने यू ब्लॉक को तोड़ने के आदेश दिए, उन्होंने किस आधार पर तोड़ा? क्या उनके दफ्तर में गए आप लोग? आप नहीं जाएंगे, मैं जानता हूं। आप वही खबरें दिखाएंगे जो सरकार की चाटुकारिता कर सके ताकि एडवर्टाइजमेंट आपके चैनल्स को मिल सके। अगर आपके चैनल इतने ईमानदार हैं तो ये नंबर 1 के चैनल के खिताब वाले जितने भी चैनल्स हैं वो बताएं कि उनके चैनल पर अभी तक खबर क्यों नहीं चली, उनका सरकार के साथ क्या सेटिंग है, क्या वो लोकतंत्र के स्तंभ हैं? मैं चाहता हूं कि मंडी की जो जनता है वो बहुत ही जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे प्रगतिशील विचारों के जो लोग हैं वो मंडी में आज से नहीं, बहुत पहले से, वर्षों से हमें देखने को, सीखने को, पढ़ने को ऐसे बहुत से लोगों के नाम हमने पढ़े। मंडी के जो लोग हैं उनके जो विचार हैं, जो प्रगतिशील विचारों के लोग हैं,
उन सब के विचारों को इसमें वहां पे कुचला जा रहा है। लोकतंत्र पर पहरा और कलम पर पहरा। मैं पहले भी क्या ग्रुप में लिखा तो कुछ पत्रकार जो है नाराज हो गए। वो कहते हैं हमारे कलम पर कोई पहरा नहीं है। देखिए, जो बहुत अच्छे लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे विषय से उठाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी कार्यरत हैं अखबार के बड़े बड़े के चैनलों में, अखबारों में, चैनलों में। उनका भी उसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि पब्लिकेशन हाउस जो है वो बिके हुए हैं। ये सर्वविदित है। एक छोटे बच्चों के स्कूल को तोड़ने के मामले में जो अधिकारी, जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं, उनसे सवाल नहीं कर पाए आप लोग। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि ऐसी कौन सी इंस्पेक्शन जो कमेटी बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई, स्कूल कितने साल पुराना है। ये तथ्यों को छुपाया गया, झुटलाया गया। क्या जो बिल्डिंग गिराई गई वो सेफ थी या अनसेफ थी। आपको बताना चाहूंगा, एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, एक जो इंक्वायरी कमेटी थी, वो दस्तावेज जो है वो उसमें मैं देख रहा था, और इसी विषय को लेकर मैं आप लोगों से ये विषय जो है साझा करना चाहता हूं कि इसमें रिपोर्ट में जो लिखा गया है, वो रिपोर्ट में उनका कहना है कि जो ये भवन है ये 80 साल पुराना भवन था। मंडी के लोग जानते हैं कि 80 साल पुराना यह भवन जो है यह 80 साल पुराना नहीं है। भवन 80 साल से 1856 में राजा विजय सेन जी ने ये जमीन जो थी यह दान में दी थी। इस जमीन को दान में देने के बाद राजा ने जो पंजाब का ऑफिशियल स्टेट गजट था उसको हमने देखा। उसके आधार पर इंफॉर्मेशन, मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किस प्रकार से विभागीय अधिकारियों ने बच्चों के स्कूल को बेचा। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारा बिलासपुर चटाला का जो ऑफिशियल यूट्यूब लिंक है हमारे कैप्शन में सबसे ऊपर जो है दिया हुआ है, काइंडली करके आप लोग अगर मदद करें, आप लोग अगर इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज तक आप लोगों ने सहयोग किया है, अगर आप सहयोग करेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम हर तरीके से अपडेट्स जो हैं आपके पास दे सकें, आपके पास पहुंचा सकें। हिमाचल के किसी भी प्रकार के इस प्रकार के जो गंभीर जो विषय हैं उनको आपके समक्ष हम उठा सकें, क्योंकि मीडिया जो है वो कहाँ पे लोगों की मदद करता है, कहाँ नहीं करता है, जबकि मीडिया ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब कोई भी नहीं बोलता तो मीडिया को बोलना चाहिए। जब बहुत से लोगों की जो स्वतंत्रता है उसको रोक दिया जाता है तो मीडिया को बोलना चाहिए। देखिए, जो जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस ने बनाई, उसमें उन्होंने माना कि ये 80 साल पुराना जो भवन है और इस भवन को गिराना जो है वो उचित नहीं है, ये अनसेफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अनसेफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भवन अनसेफ नहीं है तो कमेटी ने आखिर तोड़ने का इरादा कैसे किया। कमेटी ने उसमें लिखा कि उनको एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ने ब्रीफ किया। हु इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काइंडली नोट करें। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ने उनको ब्रीफ किया कि भवन को तोड़ना जरूरी है ताकि वहां पे जो है निर्माण कार्य किया जा सके। जिस कमेटी को स्वयं जो भवन को तोड़ना ठीक नहीं लग रहा है, वहां एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को यह लग रहा है कि एग्जीक्यूटिंग जो एजेंसी है वह तोड़ेगी, और उसके कहे अनुसार उन्होंने तोड़ दिया। देखिए, सरकारी जो अधिकारी शिक्षा विभाग के वहां बैठे हैं, जो अध्यापकों अभिभावकों से बदतमीजी करते हैं, उन सभी अधिकारियों से एक सवाल है कि आपकी तनख्वाह कौन देता है। छोटे बच्चों की फीस से आपकी तनख्वाह निकलती है और राजकोष, जो सरकारी राजकोष है, उसमें से आपकी तनख्वाह दी जाती है। आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी है महोदय कि आप शिक्षा के अधिकार में बच्चों की अधिकारों को आप सुरक्षित रखते हैं। लेकिन आपने किसके प्रेशर में, अपनी नौकरी के चलते, अपनी बीवी के ट्रांसफर करवाने के लिए, अपने बच्चों को नौकरी लगवाने के लिए, आखिर किस आधार पर आपने ये फैसला लिया? कि आपको किसी ने कहा और फटाफट से आपने 1 साल के अंदर कोरोना काल में, जब सारे अभिभावक अपने घरों में थे, स्कूल बंद थे, अध्यापक अपने घरों में थे, आपने एकदम जल्दबाजी में किसके कहने से फैसला लिया? क्या रिश्वत दी गई आपको? क्या कोई अन्य प्रकार का कोई प्रलोभन आपको मिला है? क्योंकि ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं, आपके माध्यम से इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तभी वो अधिकारी भी इनको सुन पाएंगे जिन्होंने स्कूल का सौदा किया। मैं इसको सौदा कहूंगा, और मैं जानता हूं इसको बहुत से प्रगतिशील जो लोग हैं वो इसको लैंडस्कैम जो है, लैंडस्कैम कहा जाता है। इस प्रकार के लैंडस्कैम क्या रहता है कि भूमाफिया की नजर रहती है हर जिले में प्राइम लोकेशन की लैंड पर, वो चाहे किसी की है,
उसको किसी ना किसी तरीके से हड़पना, अगर वो व्यक्तिगत भी है उसको भी हड़प लिया जाता है। बहुत से नेताओं ने आज तक बहुत से लोगों की जमीनें हड़पी हैं। लेकिन इसमें ये जो लैंड स्कैम है, ये बच्चों का स्कूल उनसे छीनना। आपको बताना चाहूंगा, मंडी में एक एलोपैथी जो डिपार्टमेंट है उनके अंतर्गत उनके पास एक जमीन है, जमीन थी, जो जमीन जो है इनको हॉस्पिटल बनाने के लिए सरकार को चाहिए थी। लेकिन पिछले 4 सालों से जब से सरकार बनी है, सरकार के पूरे दबाव के बावजूद भी उनके अधिकारी, ईमानदार अधिकारियों ने अपनी जमीन उनको नहीं दी। जबकि यह जमीन जो थी, यह अस्पताल 550 बेड का एक अस्पताल बनाने के लिए आई थी और अभी तक वो अस्पताल मंडी प्रशासन नहीं बना पाया है। मंडी के एसडीएम महोदय भी नहीं बना पाई हैं और मंडी के जो आईएएस हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, वो भी नहीं बना पाए हैं। और जो एडीएम साहब बयान दे रहे थे, जो बच्चों के स्कूल को तोड़ने के लिए बहुत उपयुक्त मान रहे थे, उनका कहना था कि विकास हो रहा है और इसी तरीके से विकास करेंगे। स्कूल कैंपस के अंदर जो ग्राउंड है, ग्राउंड को तोड़कर वो पार्किंग बनाएंगे। तो ये ग्राउंड को तोड़कर पार्किंग बनाने का जो उनका विकास था, ये बिल्कुल विनाश है। ये विनाश करने के लिए कौन कौन से लोग जो दोषी हैं, ये इसकी पहचान जो है की जा रही है। और मैं जानता हूं बहुत से लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि मंडी में बहुत से लोग, कोई दस्तावेजों को छुपा रहा है, कोई अधिकारी जो है वो मिल नहीं रहा है, वो सही तरीके से उसकी जानकारी नहीं दे रहा है, अध्यापकों को या अभिभावक या बच्चों को डराने का प्रयास जो है कि किया जा रहा है। उन सभी के खिलाफ, उन सभी की जो जानकारी है वह पब्लिक डोमेन के अंदर जो है वो मांगी गई है। और मुझे उम्मीद है कि जो जिला के अधिकारी हैं वो अपने राजकीय ड्यूटी को समझते हुए इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि आप सभी की जो जवाबदेही है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में बनती है और आपको वहां देनी चाहिए। क्योंकि इस देश में कानून का राज है, नेताओं का राज नहीं है। आपकी बदलियां हो सकती हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगा, मैं भगवान से फरियाद करूंगा कि आप लोग जो लोग इस मामले में स्कूल को बेचने में, गरीब और जरूरतमंद लोगों का जो शिक्षा का अधिकार था, इसको बेचने में जिन जिन लोगों ने भूमिका निभाई है, उनको भगवान जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दे। और क्योंकि अगर न्यायालय से बच जाएंगे तो भगवान से नहीं बच सकते, ये मैं बताना चाहता था। और दोस्तों, वो कमेटी मैं आपको एक बार क्या पढ़कर क्या सुना देता हूं, ताकि अगली बात जो है वो आप लोग अपने। द कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट दो द बिल्डिंग हैज outlived its life but cannot be declared unsafe। ये ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी कहती है, it has been briefed to the committee by the executing agency for the purpose of multi-level parking project that the project cannot be executed without dismantling the existing structure and therefore the proposal for demolition of structure of U block building may be sent to government। आपने ये लाइनों पर ध्यान दिया होगा, कमेटी को लगा कि ये बिल्डिंग जो है ये अनसेफ नहीं है। कमेटी ने माना, बिल्कुल सही माना उन्होंने। हम जानते हैं कि सरकारी अधिकारी कभी भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि सस्पेंड होने से वो डरते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से भी डरते हैं। उनको खतरा है कि भविष्य में जो इज्जत कमाई है वो मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन ये इसके बाद इट हैज बीन ब्रीफ्ड टू द कमेटी, इस कमेटी को बाय द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ने बताया कि for the proposed multi-level parking project that the project cannot be executed without dismantling the existing structure। Who is the executing agency? इन्होंने कैसे बताया और इन्होंने क्यों सुन लिया? जब आयुष मंत्रालय आयुष अस्पताल को बनाने के लिए मंडी में एलोपैथी विभाग अपनी जमीन नहीं दे रहा है, तो मल्टी लेवल पार्किंग को बनाने के लिए और जो मल्टी कॉम्प्लेक्स वहां पे बन रहा है उसको बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी जमीन, बच्चों की जो जमीन, उनके बाप की जमीन नहीं है, वो बच्चों की जमीन है, इस देश की जमीन है और राजा की जमीन थी, राजा की जमीन थी जो शिक्षा विभाग के नाम सरकार के पास आ चुकी थी। ऐसे हिमाचल प्रदेश में अभी सैकड़ों मामले इस सरकार के दौरान हुए हैं। हम उन तथ्यों को जुटा रहे हैं। शिमला के अंदर हमें पता लगा है कि अपने पार्टी के संगठनों के लोगों को एनजीओ के नाम पर सरकारी जमीन का आवंटन किया जा रहा है। यह सरकार वेलफेयर स्टेट के लिए बनाई गई है, ताकि स्टेट के अंदर वेलफेयर किया जा सके। किसका? गरीब लोगों का। और जो धंधा वहां पे करवाने के लिए जो ये षड्यंत्र रचा गया है, मुझे उम्मीद है कि भगवान इन सभी लोगों को और ये जितने भी लोग आपस में मिले हुए हैं और इस जो ये राजनीतिक दलों के जो नेता, जो बड़े नेता हैं, ये आपस में सभी एक हैं। सिर्फ जनता को
अलग अलग पार्टियों के नाम पे आपस में लड़ाया जाता है, जबकि नेता आपस में एक हैं। आप मंडी में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन नेता एक हैं, क्योंकि अभी तक मंडी में एक भी नेता, एक भी संगठन ने सड़क पर आकर बच्चों की मदद करने की जरूरत नहीं की है। उनकी राजनीतिक पार्टी के आका को अगर कोई कुछ बोल देता तो झंडे लेकर अभी तक वो क्या क्या कर देते, लेकिन छोटे बच्चों का स्कूल तोड़ दिया, उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। भगवान सद्बुद्धि दे उन सब लोगों को, ताकि वो जल्दी से जल्दी सड़कों पर आए। सड़कों पर आना चाहिए उनको, क्योंकि शिक्षा के अधिकार पर, शिक्षा के मंदिर पर हमला हुआ है। यह हमला कोई भी करे, कोई भी राजनीतिक दल करे, इस देश के, इस प्रदेश के, गरीब प्रदेश के लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। मैं ग्लोबल ज्यूरिस्ट अगले अपडेट्स के लिए आपको लगातार बिलासपुरी सटाला पर आपको मिलता रहूंगा। कोशिश कीजिए हमारा क्या लाइव, जो हमारा कैप्शन में जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसको लिंक पर जाकर जो है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको अगले अपडेट्स जो हैं, आप हमारे सारे अपडेट्स जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर देख सकें, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको ये जानकारी दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।